नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी और आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं 9th कोर्स बी का टॉपिक है हमारा पद्य खंड का जो हमारी बुक है स्पर्श उसका सिया राम शरण गुप्त साहब। इन्होंने एक बहुत ही अनोखी कथात्मक कविता लिखी है, एक फूल की चाह। पहले तो आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं और काव्य लेखन की परंपरा इनके पिताजी दादाजी स्वयं इनके भाई मैथिली शरण गुप्त जिनको प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं और इनका भी अनोखा नाम है। तो पहले तो हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं कि सिया राम शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर, झांसी के निकट चिरगांव में 1895 में हुआ था। 1895 झांसी के चिरगांव में। राष्ट्र कवि यहाँ पर ये जोड़ लेना सार्थक रहेगा, प्रथम राष्ट्र कवि, आधुनिक काल के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे और इसमें पिताजी का नाम कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। रामचरण गुप्त साहब इनके पिताजी थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है क्या? कथात्मकता। कथात्मकता समझते हो क्या? ऐसी कविता लेखन जिसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो आपको कोई कथा या कहानी सुना रहे हों। बेटे, सबसे बड़ी विशेषता है इनकी कि कविताएं लिखते हैं लेकिन कथात्मक शैली में लिखते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे तो इनकी कविताओं को पढ़ करके कोई कहानी सुन रहे हों, कहानी पढ़ रहे हों। इन्होंने किसको व्यंग्य किया साहब? समाज की कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, या तो भूतकाल की बातें हो या वर्तमान परिवेश की बातें हों, दोनों ही बातें इन्होंने पाठक वर्ग के सामने रखी है। उनमें आधुनिक मानवता की करुणा यातना द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। यानी कि समाज में कितना दुख दर्द है, किस तरह से लोग यातनाएं झेल रहे हैं। बेटे, अंग्रेज जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने हमारे शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा किस तरह से देशवासियों को दी, कैसे लोग भूख से मर रहे थे, बिलबिला रहे थे, नंगे बदन, रोटी का टुकड़ा जिसको नसीब नहीं। बेटे, ऐसी भारत की दुर्दशा को समाज के सामने रूबरू करवाया है सियाराम शरण गुप्त साहब ने। इनकी प्रमुख कृतियां देखो आप, मौर्य विजय, आद्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल इनकी पाठ्य पुस्तकें रही है, प्रसिद्ध रचनाएं रही है।
फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में अभी कौन सी कविता इनकी सबसे सर्वाधिक चर्चित रही? एक फूल की चाह। बेटे कम से भी कम 100 बार तो मैंने पढ़ लिया होगा। जब भी इसको पढ़ता हूं सामाजिक विषमताओं की ओर देखते हुए मन को ठेस पहुंचती है। हम कहते हैं कि हमने साहब 72 गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, बिल्कुल मनाया, देश आज़ाद हो गया साहब, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब हम भी उन्मुक्त गगन के पंछी की तरह जी सकेंगे, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा। और लेकिन आज भी समाज में जाति प्रथा का प्रचलन बहुत है। आरक्षण ने इसको समाप्त किया है, लेकिन पूर्ण रूप से आज जाति प्रथा हमारे समाज में समाप्त नहीं हुई है। अभी भी उसका अंश कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और आए दिन अखबारों के माध्यम से सुनता हूँ, पढ़ता हूँ अखबारों को, देखते हैं कि निम्न वर्ग के साथ आज भी कहीं ना कहीं दुराचार हो रहा है। तो उसके लिए पढ़ने का प्रयास करूँगा। आपके मन को छूने वाली कविता है। क्या है इसमें? एक फूल की चाह, गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन यानी मृत्यु जिसकी आने के कागार पर है, मृत्यु सैया पर जो पड़ी हुई है, अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी। क्या चाह उठी? कि कहते हैं ना कि जो मृत्यु के कागार पर हो तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। इसी तरह एक नन्ही सी छोटी सी बिटिया है, उसने शूद्र जाति में जन्म लिया है। उससे पूछा गया है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने एकमात्र अपने पिता से कहा कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा तो एक ही है, माता रानी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल आप प्रसाद के रूप में आप मेरे को दे दीजिए, बस मेरी यही आपसे विनती है। क्या कहते हैं? उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। बिल्कुल साहब, दृढ़ निश्चय कर लिया कि बिटिया की अंतिम इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा, चुभने लगा कि अरे ये नीची जाति का व्यक्ति मंदिर के अंदर कैसे आया। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत यानी शिक्षा देने वाली देवी के सवर्ण ऊंची जाति के भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक दृश्य ही बताएगा। क्या कहा? एक फूल की चाह। देखो बेटे, बहुत ही मन को छूने वाली है, कथात्मक शैली में है, जैसा मैं आपको पहले अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। क्या कहा इन्होंने? उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताई धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साहों का, करुण रुधन दुर्दांत नितांत,
भरे हुए था निज कृष रव में, हाहाकार अपार अशांत। क्या कहा? उद्वेलित भावों से भरे हुए कर अश्रु राशियां, मन है वह दुखों से भर गया है। अरे आंखों से आंसू बहने लगे हैं, हृदय मन में ऐसा जैसे तो कोई तीव्र ज्वाला, चिताएं प्रज्वलित हो गई हो। क्यों? कारण क्या था? महामारी प्रचंड हो, कि पूरे गांव में महामारी प्रचंड रूप से फैली हुई थी। अभी कोरोना है तो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, तो महामारी का प्रभाव क्या होता है ये पहले हम सजग हो चुके हैं, तो हम इतने उसको इतनी भयानक स्थिति में नहीं देख पाए। नहीं तो ऐसे हालात थे कि गांव के गांव, शहर के शहर इतने मरते, लाखों की तादाद में लोग मरते थे जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, और लोग उनको नदियों में, नालों में ऐसे फेंक करके आ जाया करते थे। अभी ऐसी स्थिति हमारे समाज में अभी कोरोना काल में नहीं आई है, और यहाँ पर उस स्थिति की बात की जा रही है। देखो, फैल रही थी इधर उधर, जिधर भी जाओ उधर महामारी ही महामारी, कहीं पर भी कोई चैन नहीं है। क्षीण कंठ, अरे रोते बिलबिलाते जो कंठ है उनकी आवाजें कमजोर पड़ गई। मृत वत्साओं का, अरे जिसका पुत्र अभी अभी मां की गोद में ही मरा हो, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, करुणा थी, रोना था, दुख था, अभाव था, भरे हुए था निज कृष रव में, कमजोर स्वर सारे गांव में गूंज रहा था। हाहाकार, जिधर भी जाओ औरतें छाती पीट रही थी, पुरुष रो रहे थे, बिलक रहे थे, हाहाकार अपार, जिसका कोई पारावार नहीं है, अशांति चारों ओर व्याप्त थी। ऐसे परिवेश में क्या कहते हैं? बहुत रोकता था सुखिया को, एक दलित वर्ग का व्यक्ति जिसको समाज में अछूत समझा जाता था, वह, उसकी बेटी का नाम है सुखिया, वह अपनी बिटिया को बहुत रोकता था। न जा, क्यों रोकता था? कि चारों ओर महामारी फैली हुई है। क्या कहता वो? कि न जा खेलने को बाहर, कि बिटिया महामारी फैली हुई है, कुछ समय के लिए तुम खेलने मत जाया करो और घर पर ही रहा करो। लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन नन्ही सी बिटिया है, चंचल है, और वह एक, क्या जाने कि महामारी क्या होती है, एक पल के लिए भी वह रुकती नहीं। निरंतर अपनी सखी सहेलियों को देख करके उसका भी मन खेलने का करता, और वह भी खेलने के लिए बाहर चली जाती। मेरा हृदय कांप उठता था जब मेरी बिटिया खेलने के लिए अपनी सखी सहेलियों में बाहर जाती। मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वह कांपने लगता था। क्यों? बाहर गई निहार उसे, मैं बार बार उसको बाहर जा जा करके देखा करता, यही मानता था कि बचा लूं।
किसी भांति इस बार उसे, यही मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि कैसा भी हो इस बार मैं अपने बिटिया को कैसे भी बचाऊं, लेकिन इस बार मैं बिटिया को बचा लूं। लेकिन एक संयोग की बात है, एक बहुत दुख की बात है कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। मन में एक डर था, एक शंका थी। क्या शंका थी, क्या डर था? कि मेरी बिटिया कहीं महामारी की चपेट में न आ जाए। मन में एक ही डर था कि मेरी बेटी, इकलौती बेटी, कहीं महामारी की चपेट में न आ जाए। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वही डर बाहर प्रकट होता है। क्या देखते हैं कि एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त में नहीं पाया। क्या देखा? कि एक दिन मैंने देखा कि मेरी बिटिया, जिसको अत्यंत ज्वर बुखार चढ़ा हुआ है, उसका शरीर तप रहा है, और मैंने पाया ज्वर में विहल हो बोली वह। बुखार से पीड़ित होकर के वह मुझसे बोलने लगी है। बेटे, ऐसा कहा जाता है कि जो मरणासन की स्थिति में है उसको अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है कि मैं बचूंगा या मरूंगा। तो हो सकता है कि बिटिया को भी ऐसा लगा कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। तो उसके मन की देखो इच्छाएं, देखो आप, कि ज्वर में विहल हो बोली वह, बुखार से पीड़ित, बुखार से तपी हुई, व्याकुल होकर के, विहल यानी व्याकुल होकर के वह मुझसे बोलती है कि क्या जानूं किस डर से डर, कि पता नहीं कि उसके मन में कौन सा डर समाया हुआ था। और वो डर क्या था? कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि हे पिता, बार बार पिता कहते हैं कि बेटी क्या खाओगी, क्या लाऊं, क्या नहीं लाऊं। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा को प्रकट कर दिया कि हे पिता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल मुझे ला करके आप दे सको तो दे दो। क्या कहा बेटे? देखो आप, क्रमशः इतना सुना कानों में जैसे ही आवाज गई, क्या? कि देवी मां के प्रसाद का एक फूल कंठ क्षीण हो आया। पिता के गले से आवाज नहीं निकली। शिथिल हुए अवयव सारे, जैसे तो शरीर के सारे अंग शिथिल यानी कमजोर हो गए हैं। बैठा था एक कोने में सुखिया का पिता, जाकर के बैठा नौ उपाय की, नए नए उपाय सोचने लगा। चिंता में मन मारे, अरे चिंता थी, मन मार करके, मन महसूस करके वह बैठा रहा। अरे जान सखा न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्या? देखो कि जान सखा न रात्रि के समय बैठा हुआ था, सोचते सोचते ये भी पता नहीं चला कि कब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने लगी धरती पर। अरे कब अलसाई हुई दोपहरी आ गई, अरे कब सूर्य ढलता हुआ शाम में बदल गया, और कब संध्या गहराती हुई रात्रि कालिमा के रूप में बदल गई। सभी और दिखलाई दी। बस क्या कहा एक पिता को जब वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है? देखो आप, सभी और दिखलाई दी, बस चारों ओर उसको तो एक ही दिखाई दी, अंधकार की ही छाया, कि जैसे तो उसके जीवन में चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। उसको उस अंधेरी कालिमा ने उसको ढक लिया है। उसको प्रकाश की कोई नई
किरण, कोई नया उत्साह उसको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अरे छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा तिमिर आया। अरे देखो तो सही, मेरी नन्ही सी, मेरी प्यारी सी बिटिया, जिसको पीड़ित करने देखो कितना बड़ा आसमान का अंधकार उसको घेरने के लिए आया है। तिमिर यानी अंधकार। ऊपर विस्तीर्ण महाकाश में, विस्तृत, विस्तृत यानी ऊपर देखा, बहुत बड़ा आसमान, फैला हुआ आसमान। अरे जलते से, अंगारे से, क्या बेटे यहां पर विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार की पहचान क्या है कि जहां पर शीतलता भी अग्नि का काम करे, यहां पर अंगारे कौन है? तारे। तारे शीतलता प्रदान करते हैं, यहां पर क्या लग रहे हैं? तारे भी अंगारे के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार? विरोधाभास। एक हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्ति है, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अरे वाणी शीतल है तो आग कैसे होगी? अरे प्रसन्नता है तो दुख कैसे होगा? तो विरोधाभास है यहां पर भी कि जलते से तारे इस तरह आसमान में टिमटिमा रहे हैं जैसे तो अंगारे जल रहे हों। अरे झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारे से। जो तारे कभी शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन इस भयानक पीड़ा को देख करके वह तारे भी आंखों को जलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि देख रहा था, कि देख रहा था जो सुस्थिर हो। क्या देख रहा था? कि जो कभी भी एक क्षण के लिए भी बिटिया चुपचाप नहीं बैठती थी, नहीं बैठती थी क्षण भर। अरे हाय, वही चुपचाप पड़ी है, अटल शांति सी धारण कर। देखो तो सही, मेरी बिटिया एक पल के लिए भी नहीं बैठती थी, नहीं रुकती थी। आज ऐसी लग रही है जैसे तो उसने हमेशा हमेशा के लिए शांति धारण करने का व्रत ले लिया हो। सुनना वही चाहता था मैं। देखो पिता के दुख दर्द, पिता की भावनाएं देखो आप, कि सुनना, मैं अपनी बिटिया से वही बात सुनना चाहता था, उसे स्वयं ही उकसा कर। क्या पिता क्या कहता है? बेटी क्या लाऊं, क्या लाऊं, क्या लाऊं, ताकि वो बोले मुझसे क्या? मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। लेकिन बिटिया इतना भी नहीं बोल सकी। तो बेटे देखिए आप, पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे वह जो सबसे ऊपरी शिखर पर बना हुआ था माता रानी का मंदिर, उसकी ओर देखता है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पर मंदिर था विस्तीर्ण महान। एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। स्वर्ण कलश सर सिज लगते थे, स्वर्ण कलश सर सिज विहसते थे, जिसके सबसे ऊपरी चोटी पर एक शिखर बना हुआ था और उस पर एक जैसे कमल के बीचों बीच में कोई स्वर्णिम कलश रख दिया हो। सूर्य के प्रकाश से वह इस तरह चमक रहे थे, विहसते थे जैसे तो प्रसन्न हो। पाकर समुदित रवि कर चाल। किसको पाकर? रवि यानी सूर्य, कर यानी
किरणें जाल यानी जाल, रवि की सूर्य की किरणों को पाकर के वह कलश भी स्वर्णिम कलश सा सुंदर लग रहा है। धूप दीप से आमोदित था। अरे जिधर देखो उधर दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इससे आमोदित था। आमोदित यानी सुशोभित था। मंदिर का आंगन सारा, सारा के सारा मंदिर जिधर देखो उधर ही अच्छा लग रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। जिधर देखो उधर ही आवाज आ रही थी, जैसे तो कोई महोत्सव मनाया जा रहा है माता रानी के दरबार में। और क्या गा रहे थे सब, देखो आप आनंद लीजिए कि भक्त वृंद मृदु कंठ मधुर से, भक्त वृंद यानी समूह बनाकर मृदु मधुर से मधुर कंठ में, सुरीले कंठ में गाते थे। सब भक्ति मुदमय, सारे के सारे भक्त जिन्होंने आंखें बंद कर रखी थी, हाथ जोड़ रखे थे, तालियां बजा बजा करके गा रहे थे। क्या गा रहे थे? हे पतित तारिणी पापी हारिणी माता तेरी जय जय जय। हे पतित तारिणी पापी हारिणी माता तेरी जय जय जय। क्या गा रहे थे कि है दलित को उठाने वाली माता रानी, पतित यानी गिरे हुए को, तारिणी यानी उद्धार करने वाली, पापों का हरण करने वाली, हे माता रानी तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। ए मेरे मुख से भी निकला। जब सारे भक्तों ने ऐसे भजन गाए तो मेरे मुख से भी वही भजन निकला कि हे माता रानी आज तो आपने मेरा भी उद्धार कर दिया है, मेरे को भी आज तो आपने दर्शन दे दिए हैं। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मेरे अंदर इतना उत्साह भक्तों को देख करके कि देखो कितना सुंदर गा रहे हैं, किस तरह से आंखें बंद करके मग्न हो रहे हैं, तो मेरे अंदर भी एक बल जगा और बल के साथ मैं भी आगे की ओर बढ़ता गया। फिर आगे देखो, मंदिर में प्रवेश कर गया, माता रानी के सम्मुख में खड़ा हो गया। मेरे दीप फूल लेकर वे, पंडित जी आए, उन्होंने मेरा दीपक मेरे हाथों में रखे हुए फूल पुष्प लिए, अम्बा को अर्पित करके माता रानी के चरणों में उन पुष्पों को चढ़ा दिया। दिया पुजारी ने प्रसाद जब, पंडित जी ने उन माता रानी के चरणों में जो पुष्प रखे हुए थे उनमें से एक पुष्प उठा करके मेरे को प्रसाद के रूप में दिया। आगे को अंजुली करके मैंने भी अपना अंजुली यानी हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने पुष्प मेरे हाथ में रख दिया। अरे भूल गया उसका लेना झट, मैं तो उसको लेकर के अपने आप को ही भूल गया। परम लाभ शाह पाकर मैं, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में इतना आनंद कभी भी प्राप्त नहीं किया। सोचा, क्या सोचा कि बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सोचा कि मेरी बेटी वहाँ पर बेहाल पड़ी हुई होगी, उसकी कम से कम अंतिम इच्छा को तो मैं अब जाकर के पूरा करूं। लेकिन क्या देखो आप, विषम परिस्थितियां देखो बेटी कि सिंहपोर तक भी आंगन में, अरे आंगन से सिंहपोर तक यानी जो बाहर निकासी द्वार है वहां तक भी नहीं पहुंचने में पाया, मैं पहुंच न सका। सहसा अचानक यह सुन पड़ा, क्या कानों में कैसी आवाज आई? अरे कैसे ये अछूत भीतर आया? अरे ये अछूत नीची जाति का दलित नीच ये कैसे मंदिर में आकर के इसने प्रवेश किया? अरे पकड़ो पकड़ो, देखो भाग न जावे, इसको पकड़ो
देखो यह भाग न पाए, बना दूर्त है, हे कैसा, ये कैसे कपटी बन गया। साप स्वच्छ परिधान किए हैं। देखो इसके कपड़े तो देखो कितने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, भले मानुषों के जैसा, शकल से तो बिल्कुल भला अच्छा मनुष्य लग रहा है। लेकिन पापी ने मंदिर में घुसकर के किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। कलुषित कर दी मंदिर की, कलुषित यानी पवित्रता को, चिरकालिक सुचिता सारी, अरे मंदिर की पवित्रता को इसने खंडित कर दिया। क्या कहा बेचारा वहां पर, ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, अरे क्या ये मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। देवी की गरिमा से भी, क्या मैंने देवी माँ की कोई गरिमा को खंडित किया है। किसी बात से हूं मैं आगे माता की महिमा से भी। अरे भक्तों, अरे नीच भक्तों, आपके मन में जो छल कपट है और मंदिर में आप भजन कीर्तन कर रहे हो, एक तरफ गा रहे हो हे पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय हो, तो उसका अर्थ जब लेते हो तो उससे तो मैं आपसे बहुत आगे हूँ कि कम से कम माता में सच्ची श्रद्धा और विश्वास तो, माता रानी में सच्ची श्रद्धा और विश्वास तो रख रहा हूँ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, अरे तुम माता रानी के कैसे भक्त हो, करके यह विचार खोटा, तुम्हारे तो विचार ही बुरे हैं। क्या तुम्हारे विचार बुरे नहीं हैं। माँ के सन्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कि माँ के सामने ही तुम माँ का जो गुणगान वो छोटा नहीं कर रहे हो, उसका स्वाभिमान उसका मान सम्मान कम नहीं कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने इतने सारे भक्तों ने उसको घेर लिया और उसकी एक किसी ने न सुनी। झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, सारे भक्तों ने घेर करके पकड़ लिया, मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अरे इतना मारा मुक्के घूसे कि मैं बेहोश होकर के नीचे गिर गया। मेरे हाथों से प्रसाद भी, मेरे जो पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया था बिखर गया। हाँ, सब का सब, सारा का सारा प्रसाद बिखर जाता है, पैरों तले आ जाता है सबके। हाय हाय अभागी बेटी तुझ तक, हाय किसके लिए आया, वेदना, तड़पन, विरह, दुख, दर्द, पीड़ा। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये, अब इसको मैं कैसे पहुंचाऊं, ये तो मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या किया भक्तों ने, न्यायालय ले गए मुझे वे, सारे के सारे भक्त पकड़ करके, किसी ने कॉलर पकड़ा, किसी ने क्या हाथ पकड़े, किसी ने क्या, और मुझे न्यायालय में ले गए। न्यायाधीश ने क्या किया, 7 दिवस का दंड विधान, 7 दिन का कारावास की सजा मुझे दे दी। क्यों दे दी, मुझको हुआ था मुझसे, क्योंकि मैंने देवी का महान अपमान, देवी का बहुत बड़ा अपमान मैंने कर दिया, इसलिए मेरे को 7 दिन का कारावास दिया। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, मैंने जज साहब के सामने, जज साहब ने मेरे से पूछा कि अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, लेकिन यदि पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं उनके सामने कुछ बोलता, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। जज साहब ने जैसा कहा, शीश झुकाकर चुप ही रह, तो शीश झुका करके चुपचाप मैंने अपना अपराध कबूल किया। उस असीम अभियोग दोष का, अरे जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, क्या उत्तर देता, क्या कहा। उस समय मेरे पास पढ़ा लिखा न होने के कारण न कोई सवाल था न कोई जवाब था, क्या उत्तर देता। 7 रोज ही रहा जेल में तो मैं 7 दिन ही रहा, या कि वहां सदियां बीती, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि एक एक पल
वर्षों की तरह बीत रहे हों, सदियां बिता दी हो, अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक नहीं रीती, किस तरह भी मन को एक पल के लिए भी शांति नहीं मिली और आंखों से एक पल के लिए भी आंसू नहीं रुके। क्या कहा? दंड भोग कर जब मैं छूटा। अरे 7 दिवस का कारावास भोग करके जब मैं जेल से छूटा, पैर न पड़ते थे घर को, मेरे पैर घर की ओर नहीं पड़ते थे। मन में एक शंका थी कि क्या होगा, मेरी बेटी जीवित होगी, मर गई होगी, कब मर गई होगी। पीछे ठेल रहा था कोई, मेरे कदमों को ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई धक्का दे रहा हो। भय जर्जर तनु पंजर को, भय जर्जर तनु पंजर को, जैसे तो भय था, तनु यानी शरीर, कंकाल तंत्र से बना हुआ शरीर, उसको कोई पीछे ढकेल रहा हो। पहले किसी लेने मुझको, पैरों की आहट से ही बेटी आती, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन इस बार बेटे, बेटी लेने मुझको नहीं आई, नहीं दौड़कर आई वह। अरे उलझी हुई खेल में ही, हां, हो सकता है कि अपनी सखी सहेलियों के साथ कहीं ना कहीं खेल में उलझी हुई होगी। अब की दीन दिखाई वह, अब की मुझे दिखाई नहीं दी। क्या कहा? उसे देखने मरघट को ही। मन में आशंका थी कि कहीं मेरी बेटी को मरने के बाद शमशान घाट तो नहीं ले गए। उसे देखने मरघट को ही शमशान की ओर गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, मेरे रिश्तेदार मेरी बिटिया को मेरे जाने के पहले ही फूंक चुके थे उसे जहां, उसे उसका दाह संस्कार कर चुके थे, उसको अग्नि दे चुके थे। अरे बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, चिता एक राख की ढेरी बनकर के पड़ी हुई थी। छाती धधक उठी मेरी, देख करके मेरी छाती धधक उठती है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, कि हे मेरी प्यारी बेटी, तुम राख की ढेरी कैसे बन गई हो। अंतिम बार गोद में बेटी, हे मेरी बेटी, अंतिम बार भी मैं तुम्हें गोद में उठा न सका, कि कितना दुर्भाग्य पूर्ण जीवन है मेरा। अरे कितने अभागी है ये हाथ, कैसा दुर्भाग्य है मेरा, तुझको ले न सका मैं, हां एक फूल मां का प्रसाद भी, एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हां तुझको दे न सका मैं, हां कि हे मेरी बेटी, माता रानी का एक पुष्प भी मैं तुझको तुम्हारे हाथों में, जो तुम्हारी मरते समय अंतिम इच्छा थी, उसको भी पूरा ना कर सका। बेटे, ऐसी दुविधाओं के बीच जीवन व्यतीत करते थे निम्न जाति वर्ग के। ऐसे हालात थे हमारे समाज के। अब जाकर के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जाति उत्थान के नए नए प्रयास किए, और तब जाकर के आज हम इस प्रचलन में हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।